कोण बन रहा है 90, तो थीटा बराबर 90 डिग्री एक दूसरे के समान है, तो यहाँ पे थीटा डिग्री कितना मान हो गया 0 डिग्री हो गया। तो फिर आपको देखो कि उसके बाद में मैं लिखूंगा कि इस गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय की मैं लिखूंगा कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करने के लिए एक आर त्रिज्या का, इसकी त्रिज्या कितनी, आप त्रिज्या कितनी मान सकते हो, एक स्मॉल आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या करने के लिए आर त्रिज्या और एल लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। और जहां पे जो बिंदु P होना चाहिए इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ पर होना चाहिए। बेलनाकार बिंदु लिखूंगा नहीं, ध्यान में रखना कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ये आपका कहाँ होना चाहिए, इसी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ पर होना चाहिए। फिर लिखूंगा इसको तीन पृष्ठों में बांध सकता हूँ। कितने पृष्ठों में, 3 पृष्ठों में, S1 S2 और S3 3 पृष्ठों में बांध दिया, क्योंकि 3 दिखाई दे रही है, एक आपका ये रहा 3 पृष्ठों में। तीनों पृष्ठ इनके कारण जो तीव्रता है वो E और E है, और अल्पांश आपका जो क्षेत्रफल अल्पांश DS और DS है। अब आपको पता है कि इनका फ्लक्स भी आपका क्या होगा, अलग अलग, फ्लक्स अलग अलग है तीनों का। फिर लिखूंगा अतः संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स संपूर्ण, मैंने मान लिया मेरे पास फाई है, तो संपूर्ण ज्ञात करने तीनों को लिए जोड़ दूंगा, φ1 प्लस के φ2 प्लस के φ3। अब आपको पता है कि फिर लिखूंगा चित्र से देखो कि S1 आपके S1 जो ये लंबवत है किसके है, DS के। चित्र से जो पहला है वो किसके लंबवत है, आपके जो आपका S1 है वो किसके लंबवत है, कि चित्र से लिख दूंगा मैं आपके कि S1 पृष्ठ पर, S2 पृष्ठ पर, इसी प्रकार S3 पृष्ठ पर। अब इन तीनों पृष्ठों पर देखो, मुझे बताओ कि DS पहले पृष्ठ के क्या है, S1 के क्या है, लंबवत है E के, किसके, E के लंबवत। इसी प्रकार S2 पृष्ठ भी क्या है आपके कि DS के क्या है, लंबवत है, DS के लंबवत है। इसी प्रकार S3 पृष्ठ है आपका ये रहा, ये क्या आपके एक दूसरे के समांतर है, तो DS समांतर E। अब आपको पता लंबवत है, थीटा बराबर कितना ले लूंगा मैं, S1 में 90, इसी प्रकार थीटा बराबर S2 में 90, और इसी प्रकार थीटा बराबर S3 में क्या ले लूंगा मैं, 0 डिग्री। तो विद्युत फ्लक्स में इसमें फाई का मान रखा कि फाई बराबर आपके S1 का मान, S1 फाई का मतलब क्या, E डॉट DS होता है, S2 पृष्ठ E वेक्टर डॉट DS प्लस S3 E वेक्टर डॉट DS। आगे बात समझ में, cos थीटा को बताया, S1 के कारण थीटा बराबर कितना आपके पास 90 डिग्री रख दूंगा, इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री और इसमें रख दूंगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो S1 E DS cos 90 डिग्री प्लस S2 आपके E DS cos 90 डिग्री प्लस S3 E डॉट DS ने E DS cos 0 डिग्री। अब आपको पता है cos 90 डिग्री का मान, cos 90 का मान कितना होता है, तो फाई बराबर 0 प्लस 0 प्लस S3 कितने हो गए E DS cos थीटा, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, ध्यान रखना, cos 90 का मान कितना होता है आपके पास 0, तो कुल फाई का मान क्या आ जाएगा आपके पास S3 E DS cos 0 डिग्री। ये आ गया, या इसको वापस ऐसे भी ले सकते हो कि S3 E डॉट DS, एक ही बात है, क्योंकि cos थीटा डायरेक्ट आ गया,
ई डी एस। उसके पश्चात आप देखो इधर कि अब आपको पता है कि समाकलन ई का तो होगा नहीं, तो ई को तो मैंने बाहर ले लिया, ये संपूर्ण ई को बाहर ले लिया और S3 पीछे क्या बचा आपके पास, ds बचा। अब ds का मतलब क्या, आपके क्षेत्रफल अल्पांश। अब इसका मैं लिख दूंगा कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण, आपका जो संपूर्ण इसका क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फाइव बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RL होता है, क्योंकि 2 पाई जिसकी त्रिज्या क्या है R है, उसकी लंबाई क्या आपके पास L है। तो 5 बराबर आपके पास क्या हो गया, E इंटू 2 पाई RL। इसको इक्वेशन नंबर क्या दी थी मैंने, 8 दे दिया। और उसके बाद में देखो फिर लिखूंगा गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर समेशन क्यू अपॉन एल होता है। तो यहाँ पे कुल आवेश क्या हो जाएगा, समेशन क्यू अपॉन लैम्डा एल। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने, 2। और इसके पश्चात लगाऊंगा गाउस का नियम। इन सभी अनुप्रयोगों में आगे भी खूब आएंगे। इन सभी अनुप्रयोगों में आपको एक ही बात करनी है कि पहले लगाना आपको विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, फिर उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का मान, और फिर आपका गाउस नियम लगाए और उसकी क्या कर देनी, आपको कल्पना कर देनी या परिकल्पना कर देनी आपको। तो आपके ई समेशन क्यू बराबर लैम्डा एल। फिर लिखूंगा 3 नंबर लिखूंगा गाउस नियम। गाउस नियम क्या होता है कि फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई का मान आपके पास, ये फाई ई विद्युत फ्लक्स है। फाई ई का मान समीकरण 1 पे लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 से फाई ई का मान रखा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर समेशन क्यू का मान लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन एल। एल से एल क्या हो गया आपके पास कैंसिल, तो ई 2 पाई आर बराबर एल अपने लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ से आपको किसका मान ज्ञात करना है, ई का, तो ई को वजन गुना किया, तो ई इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट लैम्डा। तो ई का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। फिर लिखूंगा अंश में हर में 2 से गुणा करने पर, हर में 2 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन, इसको 2 को 2 से गुणा किया 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट, पीछे क्या बच गया आपके पास आर। तो ई बराबर क्या हो गया 2 के लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, 2 के लैम्डा अपॉन आर। क्योंकि आपको पता है ये क्या हो गया, क्योंकि के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान क्या हो गया, इसको 1/, मान सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख दिया के, ऊपर 2 के लैम्डा, नीचे क्या बच गया आपके पास आर बच गया। आपको पता है कि यहाँ से आप इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लैम्डा के मध्य ग्राफ, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ भी खींच सकते हो। ग्राफ खींचा ऐसे, या आपके पास आर और ये आपके पास क्या है ई, तीव्रता और दूरी के मध्य खींचना समान, आपके वैध कर्मानुपाती है, तो ग्राफ आपकी इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। यदि समानुपाती है, क्योंकि यह क्या आपके ई वैध कर्मानुपाती 1/, और इसी प्रकार दूसरा आपके ग्राफ की लैम्डा और ई के मध्य, लैम्डा और ई के मध्य खींचा, आपके समानुपाती है, समानुपात में एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है, तो ई समानुपाती लैम्डा। ये आपके था, ये ध्यान में रखना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ई बराबर 2 के लैम्डा बटा आर।